दोस्तों, संसद की शुरुआत होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और सबसे पहले विपक्ष की तरफ से मांग आई है पहलगाम के मुद्दे पर बहस करने के लिए। इसको लेकर पहले दिन भी संसद के सत्र में काफी हंगामा हुआ। मॉनसून सत्र में काफी ज्यादा हंगामा हुआ और इसके बाद सदन स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद जो अखिलेश यादव हैं वो बकायदा एक कविता पोस्ट करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। उनकी कविता क्या है पहले आपको बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे और उन्होंने किन मुद्दों पर बात की है। दरअसल अखिलेश यादव अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक कविता पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती मत छुपाओ। पहलगाम में हुई जो चूक ये गलती थी या थी भूल, विदेश नीति में हुए फेल, साथ नहीं अब कोई भी देश। उन्होंने एक साथ 2-3 मुद्दों पर लेकर जो सरकार है उस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार छुपे नहीं बल्कि सीधे तौर पर बताए कि आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें चूक किसकी थी, उसमें गलती किसकी थी। इस पर बकायदा बहस होनी चाहिए। इसको लेकर विपक्ष बार बार पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार ये बात कह रहा था कि इमरजेंसी में सत्र भी बुलाना चाहिए था, विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, हालांकि वो नहीं हुआ। इसके बाद जब अब मानसून सत्र आया है तो इस पर भी इस पूरे मामले को लेकर बहस करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, इसके अलावा पहलगाम में जो अटैक हुआ वो उसमें किस तरह की चूक हुई, इसको लेकर बहस होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर बहस नहीं की जा रही है और इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार छुप क्यों रही है, वो इस पर बहस क्यों नहीं करना चाहती। ये देश का इतना बड़ा मुद्दा था जिसने पूरे देश को गुस्से में ला दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति काफी ज्यादा टेंस्ड हो गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस पर सत्र में क्यों नहीं बात हो रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव विदेश नीति पर भी सवाल खड़े करते हैं। दरअसल जब पहलगाम में अटैक होता है इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, आपने भी वो चीजें देखी हैं, जंग जैसे हालात बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में एकदम से सीज फायर हो जाता है जिसका ऐलान ट्रंप करते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि आखिर ट्रंप इस बात का ऐलान क्यों करते हैं। और तब से लेकर अब तक ट्रंप करीब 24 से 25 बार इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। हालांकि जो भारत की जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया था, जो विदेश फॉर्मेट है उनकी तरफ से कहा गया था कि ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, यानी कि दोनों लोगों ने इंडिविजुअली आपस में बात की थी। ट्रंप का इसमें कोई दोष नहीं है और ट्रंप इसके बीच में नहीं आए थे। लेकिन फिर भी ना ही प्रधानमंत्री और ना ही कोई ट्रंप से इस बारे में बात कर रहा है कि आखिर वो बार बार इस बात को क्यों लेकर आ रहे हैं, बार बार जगह जगह पर ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। एक तो ये बात हो गई, इसको लेकर जगह जगह सवाल उठ रहे हैं, आखिर इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा और कोई देश भारत के साथ खड़ा क्यों नहीं हो पाया। IMF में पाकिस्तान को इतनी जंग के माहौल के बीच भी लोन कैसे मिल गया, बेल कैसे मिल गई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर विदेशी फोरम में इंडिया के साथ और कोई देश क्यों नहीं खड़ा हुआ, इंडिया के सपोर्ट में और कोई देश क्यों नहीं आया, आगे क्यों नहीं आया, विदेश नीति में कहां चूक हुई है। इस पर भी अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि आखिर विदेश नीति कहां पर चूक हो गई थी, विदेश नीति से भी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बाइट में भी अपना बयान दिया था। वो अपने बयान में कहते हैं कि सरकार को पहलगाम से छुपना नहीं चाहिए, पूरा विपक्ष चाहता है कि बहस हो। विदेश नीति, पहलगाम, जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर सभी सांसद बात रखना चाहते हैं, सरकार सुने और सरकार जवाब भी दे। इसके अलावा वो आधार के मामले पर भी बीजेपी पर हमलावर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस प्लास्टिक के आधार कार्ड के पक्ष में नहीं हूं, आधार मेटल का होना चाहिए। ऐसे दस्तावेज इस तरह से बनाए जाते हैं कि कोई उन्हें कॉपी ना कर पाए। हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। हर चीज जब अमेरिका से सीख रहे हैं तो ये भी सीखने की कोशिश करें कि कोई हमारे देश के दस्तावेज फर्जी ना बना पाए। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता 10 मिनट में फर्जी आधार बनवा के वोट डलवा देते हैं। वो अपने बयान में कहते हैं कि बीजेपी ने जगह जगह पर बूथ खोल कर रखे हैं और वो 10 मिनट में आधार कार्ड बनवा देते हैं और इससे वो वोट डलवा देते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं और बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह से आधार कार्ड जो है वो फर्जी बना लिए जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे कि आधार कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से जो बाकी घुसपैठिए हैं वो आधार कार्ड को पा लेते हैं और इसके बाद देश में रहने लगते हैं। इस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर इस पर कोई लगाम क्यों नहीं लग रही है, इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हमारे देश के जो दस्तावेज हैं वो कोई कॉपी ना कर पाए। इसके अलावा वो और बात कहते हैं कि पहलगाम के मुद्दे पर बहस सबसे ज्यादा जरूरी है। पहलगाम इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इस पर बहस ना होना संसद में, सदन में काफी सवाल खड़े करता है कि आखिर पहलगाम के सवालों से सरकार बचना क्यों चाहती है। वो क्यों नहीं चाहती है कि पहलगाम के मुद्दे पर बात हो। अगर उसने काफी सारी उपलब्धियां बटोरी हैं मुद्दे पर, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी मसला हुआ उसके बीच में जो भी इंडिया की उपलब्धि रही है, कम से कम वो तो वो सदन में बता ही सकते हैं, लेकिन वो उससे भी बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं, इस पर ही सवाल विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है। अब देखते हैं कि इस मॉनसून सत्र में इस पर बात होती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।